सभी लोग भाई दर्शक जितने भी आप देख रहे हैं भारतीय के साथ भारत संता न्यूज़, सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पे हूँ और सभी दर्शक जितने भाई हमारे हैं, आप लोग जितने हो सके लोगों को जोड़े शेयर करके मैं राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आया हूँ आपके साथ, राष्ट्रीय बात के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्म रहा 1 जुलाई को, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। सपा के कार्यकर्ता शशिकांत युवा भारतीय चंदौली जिला से उनकी कमेटी द्वारा हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। भारत चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार समर्थन करने पर बहन मायावती जी पे इस्लामिक और बिरलों की दुश्मनी नंबर 1 हो चुकी है। सभी दर्शक भाइयों को बता दें कि पत्रकार प्रशांत कनौजिया भी उपदेश देने आ गए। बहन मायावती जी ने जब समर्थन किया बीजेपी का राष्ट्रीय मुद्दे पर, कहा कि भाजपा में विलय कर लें। ऐसे देश में पत्रकार हैं जो देश के लिए सच नहीं लिख सकते, मगर देश के लिए, जब राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए बोलने के लिए बहन मायावती जी ने आई तो सबके दिमाग में एक जातिवाद की सोच विषैली सी बन गई। और मैं आगे बता रहा हूँ कि जो बीजेपी के समर्थन के जो राष्ट्रीय मुद्दे के बाद जो कांग्रेस ने लगातार बहन मायावती, दलित और मुसलमानों के भी जो समर्थक हैं उन्हें इन्हीं पार्टी को वोट देने की अपील की बात को खिलिया उड़ाने लगे। अब दूसरा, जब देश के साथ खड़े होना है तो एक कांग्रेस का स्टेटमेंट है, मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी हैं। भाजपा तो खुद कहीं नहीं खड़ी है इस मुद्दे के साथ, जो है कि कांग्रेस का टूले। दलित समाज को भाजपा एजेंट बताने वाली बहन मायावती जी भाजपा के बहाने कांग्रेस चटकारों ने जातिवाद का बीज फैलाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस IT सेल से जुड़े शिवराज बीवी ने किसी बैक रूम डील की ओर इशारा करते हुए तंज कसा कि सब कुछ CBI, ED और IT डिपार्टमेंट की कृपा है। आप ऐसी सोच कांग्रेस के लोग रखते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी के बाद सरकार कांग्रेस की आती है, कांग्रेस में घोटाले होते हैं तो किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है। आज वही कांग्रेस के नेता बहन मायावती जी के राष्ट्रीय मुद्दे पे एजेंट बताने वाले, अपने विपक्ष को पार्टी बताने वाले आज कहाँ हैं वो? आज उनके सरकार में जब उत्पीड़न होता है, मेरा बड़ा अपील है जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें बरगलाने की यह साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था देश हमारा तभी गुलाम हुआ था जब देश के SC, ST, OBC गरीब तबके के लोगों ने अपने आप को अलग थलग समझा था। बहन मायावती जो देश के लिए, देश के जवानों के लिए, शहीदों के लिए जो अपनी पार्टी की विचारधाराओं का लेकर समर्थन किया है वो बिल्कुल सही है। आज जितने भी दर्शक भाई हैं, संगठन के लोग हैं, इस मुद्दे से वो अपने आप को कतराते नजर आ रहे हैं। बताने में उन्हें गिलानी महसूस हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने संगठन को सिर्फ जाति के नाम पर तैयार किया था, धर्म के नाम पर तैयार किया था, न कि बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार और राष्ट्र के नाम पे। जिन्होंने बाबा साहब ने तिरंगे में अशोक चक्र लगवाया जो शांति का प्रतीक है। आज देश में, पूरी दुनिया में अशोक चक्र, बौद्ध धर्म फैला हुआ है। बाबा साहब ने राष्ट्र का सबसे प्रतीक तिरंगे में लगा दिया। इस देश की सुरक्षा के लिए जो बहन मायावती जी ने भारत के जवानों के साथ जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और जितने भी हमारे दर्शक भाई हैं, आप इस लाइव वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें कि राष्ट्र हित में जो बहन मायावती जी ने बीजेपी का समर्थन राष्ट्र हित में किया है, न कि एक राजनीतिक दल के रूप में। जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश के साथ, देश के जवानों के जो मारे गए हैं 20 लोग लद्दाख बॉर्डर पे, आज मरने के समय तो सभी पार्टी के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मरने उसके बाद लोग राजनीति शुरू कर देते हैं। देश में राजनीति तो आपको चुनाव में करनी ही करनी है। साल भर 5 वर्ष में किसी न किसी राज्य में आप तो राजनीति प्रतिदिन करते ही रहते हैं। राजनीति बीजेपी को घेरने के लिए सिर्फ आपको देश के राष्ट्रभक्त ही नहीं है, बल्कि देश में जो राष्ट्रभक्त, देश सबका है। बहन मायावती जी का भी देश है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। वहीं नहीं, जितने भी देश के पत्रकार हैं उन्हें इस तरह चाटुकारिता, राजनीति, जातिवाद की नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस 370 धारा किसके राज्य में आया था? हिंदू कोड बिल में बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा संविधान में। उनसे सवाल पूछिए कि राष्ट्रभक्त कौन है? राष्ट्रभक्त बहन मायावती जी ने जो कदम उठाया, क्या 3 तलाक पे भी बहन मायावती जी ने समर्थन बीजेपी को किया था? क्या राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि हिंदुओं को और मुसलमानों को केंद्र सरकार पैसे देगी तलाक की?
उनका जीवन यापन करने के लिए। इस तरह क्या राजनीति होती है? अरे देश के लोगों में अगर आप इस तरह राजनीति करते हैं, इस तरह अगर अपने देश के समाज का जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है, चाहे बसपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, आप सिर्फ जाति के नाम पर सिर्फ संगठन बना के कुछ समय तक चला सकते हैं, लेकिन जब देश और राष्ट्र हित की बात आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? अपने ही लोगों को, अपने ही बहन बेटियों को लोगों ने तलाक देते हैं और बहुत खुशी से उस धर्म को अपना लेते हैं, और ये नहीं उन्हें पता है कि एक बेटी के साथ उसके साथ बच्चे कितने होते हैं, उसके संस्कार कहाँ जाएंगे, एक आम औरत कहाँ रहेगी। इसके लिए राहुल गांधी धरना प्रदर्शन देते हैं। प्रियंका गांधी एक औरत होने के बावजूद भी राजनीति करती हैं। उनकी सरकार में कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरी की सरकार करने के बाद भी तीखी आलोचना करते हैं। सिर्फ 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है और जातिवाद धर्म के नाम पे सिर्फ लूटा है। हम सवाल पूछते हैं, सवाल जनता उनसे पूछे। जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में मुसलमानों को टिकट दी, किसको हराने के लिए? जनरल सीट पे कांग्रेस ने सीट दिया, अनुसूचित जाति को। किस कारण से दिया? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही थी, उसके विधायक जीत रहे थे। चाटुकारिता लोग छोड़ें, तर्क करना शुरू करें, किसी की कहने पे नहीं। आप अपने तर्क, बहन मायावती जी ने जो डिसीजन देश के लिया उसके साथ आप खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस पे लिखें कि कितना सच है कितना गलत है। क्या पत्रकारिता हर पार्टी के नेताओं के साथ जांच पड़ताल होगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के साथ जांच नहीं होगी? वो जेल नहीं जाएंगे, चाहे वो कितना हो बड़ा सिख दंगे हो, चाहे देश के कोई भी हो संघर्ष, लेकिन वो सवाल पे जवाब नहीं देंगे। हाँ, वो फोटो जरूर खिंचवाएंगे, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे भारत की नोटबंदी हो, चाहे डीजल पेट्रोल को हो। उनकी सच्चाई आप नहीं जानते। बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, आप संसाधन विहीन सिर्फ इमोशनल तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल तौर तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। SC ST OBC का एक विधायक हो जाता है, उसके घर की जो संसाधन व्यवस्था है, पूरे देश में संसाधन व्यवस्था एक एक गरीब के व्यक्ति के पास नहीं होती है। बहन मायावती जी ने जो देश के नाम पे, जो देश के जवानों के लिए कार्य किया, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप देश के जवानों के लिए कांग्रेस बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी का समर्थन बहन मायावती जी ने, बीजेपी का नहीं, देश के जवानों का समर्थन किया है। और देश के जवानों का, देश के प्रत्येक नागरिक को समर्थन करते हैं। बीजेपी ने कभी राष्ट्र के लिए नहीं सोचा, कांग्रेस ने राष्ट्र के लिए नहीं सोचा, विपक्ष पार्टियां ने नहीं सोचा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे देश को हमेशा, हर समय बहुजन समाज के महापुरुष ने देश के विषय में सोचा, देश के लिए किया। आज बहन मायावती जी ने जो कदम उठाया है सही है, और देश के प्रत्येक आर्मी के साथ प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक नागरिक खड़े हैं। 2 4 10 लोग हैं जो चाटुकारिता, जातिवाद का विषैला बता रहे हैं। कोरोना महामारी और भारत चीन के जो विवाद हैं, इस घड़ी में देश में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी की रैली बिहार में हुई, बहन मायावती जी ने ट्वीट भी नहीं किया, राजनीति भी नहीं किया। कुछ लोगों की तैयारी चल रही है बिहार की, लेकिन बहन मायावती जी राजनीतिक तैयारी छोड़ के देश हित के लिए लगातार SC ST OBC गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठा रही है। ये लोगों को पच नहीं रही है। कोई मुझे एक बात कमेंट बता दे कि बहन मायावती जी किसी भी जगह पे राजनीति कर रही हैं या वहाँ के क्षेत्र को उन्होंने तैयार किया। बहन मायावती जी ने सारे के सारे पैसे चंदे में लगा दिए कोरोना महामारी में, देश के हित के लिए, देश के लोगों की ज़िंदगी जीवन बचाने के लिए। लगातार बहन मायावती जी ने सोशल मीडिया पर सक्रिय होने से बीजेपी कांग्रेस की नींद बेचैन हो गई है और सोना बंद कर दिए कांग्रेस ने। कांग्रेस के बाद अब कुछ बचा नहीं है। अब कांग्रेस के पास दलित मुस्लिम बच गया है। जो बसपा के साथ दलित मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो है, और उसको तोड़ने की प्रयास कर रही है जो कांग्रेस। लगातार IT सेल से आना, उनको पूरी की पूरी सरकार किसकी बनती है? कांग्रेस की बन जाएगी आने वाले समय में। 2024 में केंद्र में ये सवाल जवाब देंगे। देश की मीडिया को
देश के जो सही लीडर हैं उन्हें लाना चाहिए, लेकिन नहीं, देश की मीडिया ने किसी को अपनी प्रोपेगेंडा की, राजनीति की एक इतिहास बना चुकी है, जिसमें हमारे देश के लोग, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं जांच करता हूँ, हमारे देश में ऐसी सोच बनी हुई है कि जिसको अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे उतार दिया जाए तो पूरी की पूरी उखड़ जाएंगे जमात। सवाल राष्ट्र की है, देश की है। बहन मायावती जी ने जो देश के लिए किया है वो गर्व की बात है। और जो बहुजन समाज के संगठन हैं, आप अपने दिमाग को चलाइए, तर्क को चलाइए, आप जवाब दीजिए। आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन कितने सही काम कर रहे हैं। फ़ोन लगाने फ़ोन उठाते नहीं हैं, ये है आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सिर्फ एजेंट फालूदा बताकर देश में नहीं चल सकते। आपको गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठानी है और उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप गरीबों के, बाबा साहब मनोहर कांतीराम जैसे संगठनों को आप फिर से ला देंगे ज़मीन पे। नहीं तो जिस तरह हवा हवाई चल रही है संगठन की विचारधारा, और आप राष्ट्रीय मुद्दे पे नहीं बोलते हैं, तो आपकी आने वाली भविष्य और आपकी आने वाले राजनीतिक कैरियर को बहन मायावती ने भांपा है, और वही तर्क संगठन को भी अपनाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये चैनल ठीक लगा हो, हमारी ये देश के लिए राष्ट्र हित में जो बात मैं कर रहा हूँ ये ठीक हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपडेट जरूर मिले आपको। राष्ट्र हित में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत।